जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन जो भर्ती प्रक्रियाधीन है उनके बारे में। जैसे कि आपको पता है, अध्यापक भर्ती का जो अंतिम परिणाम है, ज्वाइनिंग है, वो कब तक मिल सकती है, सूचना सहायक की परीक्षा तिथि, जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा तिथि, इन जो मुद्दे हैं इन पे हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इन दिनों में कम से कम 10 या 15 दिनों में इतनी सारी बातें कही जा रही है, वो रिजल्ट को लेकर भी कही जा रही है। जो अध्यापक तृतीय श्रेणी भर्ती का जो रिजल्ट है वो 10 अगस्त से आना शुरू हुआ था, फिर 15 को हो गया, 20 को हो गया, 24 को हो गया। साथ ही साथ सूचना सहायक की परीक्षा तिथि पहले भी एक बार बढ़ चुकी है, अब दोबारा से बातें चल रही है कि परीक्षा तिथि बढ़ जाएगी नहीं बढ़ेगी, तो सभी लोगों की पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही है। साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट की अभी तक लिस्ट वगैरह भी नहीं आई है। इन चीजों पे हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। इन सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। साथ ही साथ बीएड और बीएसटीसी विवाद को लेकर जो फैसला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ ही साथ ऑथेंटिक न्यूज है वो आपको इस चैनल पे मिलती है। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अध्यापक तृतीय श्रेणी की, उसके बाद में सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट। आराम से वीडियो को पूरा देख लेना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, अध्यापक तृतीय श्रेणी के परिणाम की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि नए अध्यक्ष को लेकर जो चर्चा चल रही है कि सुनील गोरा चौधरी जो है वो नए अध्यक्ष है, वो बनने वाले, नए चेयरमैन बनने वाले हैं। तो अगर वो चेयरमैन बन जाते हैं, आज या कल में वो अपना पद ग्रहण कर लेते हैं, तो उसके बाद में इस काम को क्या मिल जाएगी, रफ्तार मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है, लेवल फर्स्ट की मैं बात करूं तो लेवल फर्स्ट का रिजल्ट 10 अगस्त से आना शुरू हुआ था कि 10 को आ जाएगा। उसके बाद में 15 अगस्त हुआ, उसके बाद में 20 अगस्त हुआ और उसके बाद में 24 अगस्त हुआ, जो कि अभी तक संभावित बताया जा रहा है। अब देखो, बात यह आती है कि अगर इसी प्रकार डेटें मिलनी थी या इसी प्रकार परिणाम जारी होना था तो धरने प्रदर्शन करने का हमारा क्या मतलब रहा, ट्विटर ट्रेंड करवाने का हमारा क्या मतलब रहा। क्योंकि इस काम को करने के लिए ये फास्ट मोड में काम होना चाहिए था और बार बार ये चीजें हैं वो चलती रही है। क्योंकि सरकार को सबसे पहले बात ये आती है कि अध्यापक तृतीय श्रेणी के जो भी अभ्यर्थी हैं इनको ज्वाइनिंग देना सरकार की प्राथमिकता है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि ये इतनी बड़ी भर्ती है जो कि सबसे चर्चित भर्ती है। राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान के जो भी पड़ोसी राज्य है उनमें भी इस भर्ती की बहुत सारी चर्चाएं रहती है। तो सरकार नहीं चाहती कि इस भर्ती को वो छोड़ पाए। क्योंकि आप देखोगे कि 50,000 के लगभग पद, मतलब 48,000 पद हैं या 50,000 लगभग मानो, तो 50,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दे करके सरकार ये जरूर चाहेगी कि अपना वोट बैंक जरूर थोड़ा सा सिक्योर कर ले। क्योंकि अगर 50,000 बच्चों को ज्वाइनिंग मिलती है तो 50,000 के लगभग आप परिवार की बात करोगे तो 4 सदस्य या 3 सदस्य हर घर में होते हैं। औसत रूप से ज्यादा भी होते हैं, आपको पता है कि 4 सदस्य तो कंफर्म रूप से मिलते हैं। तो आप इनका गुणा निकालोगे ना तो 2, 3, 4 लाख वोट है वो हो जाते हैं। तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इनको बिना ज्वाइनिंग दिए वो पार हो सके। आचार संहिता अक्टूबर में लगनी है, लोगों के द्वारा डराया भी जाएगा आपको कि आचार संहिता लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। लेवल 1 और 2 दोनों को कंफर्म रूप से सरकार ज्वाइनिंग देके आएगी, ये दिमाग में रख लेना। कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अब देखो, लेवल 1 का जो परिणाम है वो 24 अगस्त तक आने की बताया जा रहा है, संभावना है, आश्वासन दिया है। ठीक है, तो आश्वासन ये दिया है। तो अगर 24 को आता है या 25 को हम मान लें तो 25 और 7 आप करोगे तो क्योंकि जुलाई चल रहा है तो 31 दिन हो जाते हैं इसमें, तो आप करोगे तो 1 अगस्त को आपको जिला आवंटन, 1 या 2, 3 तारीख तक आपको जिला आवंटन होगा, शिक्षा विभाग करेगा। क्योंकि शिक्षा विभाग में कानाराम जी है वो फास्ट मोड में काम करते हैं, आप सबको पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है और जल्दी जल्दी काम को भी वो कर देते हैं। 7 दिन का बोला उन्होंने कि जब भी कोई मेरे पास जो भी परिणाम आएगा 7 दिन में मैं जिला आवंटन कर दूंगा। तो 7 मतलब 3 या 4, 5 अगस्त जो चल रहा है अपना, तो 3, 4 देखो बात तारीख की हम बात करें तब तक सितंबर में आपका जिला आवंटन हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 के लगभग आपका सितंबर में क्या हो जाएगा, जिला आवंटन हो जाएगा। उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो चलेगी आपके जिले के संबंध में, जो भी स्कूल वगैरह होंगे वहां पर। आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है, कोई चिंता ही नहीं करनी है। अब बात आती है लेवल 2 की। तो देखो, लेवल 2 को लेकर है वो 15 तारीख को डेटा प्राप्त होंगे बोर्ड को, कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो अभी तक तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। अब जिस प्रकार से लेवल 1 में इन्होंने 31 को डेटा आ गए थे, 24 या 25 को परिणाम जारी करने की बात कर रहे हैं, तो 24-25 दिन अगर इनको लगे हैं तो सीधी सी बात है लेवल 2 को भी वो दिन लगाएंगे।
तो 15 से अगर हम 20 भी दिन लेते हैं तो 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर के लगभग आपका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और लेवल 2 के बारे में यह भी बताया कि जैसे जैसे विषयों का परिणाम तैयार होगा वो अलग अलग है, वो जारी कर दिया जाएगा। अब देखो ये सारी चीजें संभावनाओं पे टिकी हुई होते हैं, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, आपने देखा भी होगा 10 का बोला, फिर 15 को बोला, 20 का बोला, 24 का बोला जा रहा है, ये सारी चीजें संभावनाओं पे हैं। और आराम से मैं तो ये कहूंगा कि एक फैसला निश्चित रूप से एक आप जरूर ध्यान में रख लेना कि आपकी ज्वाइनिंग निश्चित है, ये मैं बार बार कहता रहा हूं, ज्वाइनिंग आपकी निश्चित है, परिणाम की डेट, ज्वाइनिंग की डेट निश्चित नहीं है और ना कोई बता सकता है, ये आपने देख भी लिया होगा। ठीक है, क्योंकि हर तरीके से अगर हम बात कह दें कि ये लो तब आ जाएगा, तब आ जाएगा, तब आ जाएगा, तो कौन सी डेट तो सच होनी नया अध्यक्ष है वो मिल गया जल्दी, तो इसका भी फायदा हमें होगा। अब बात आती है, देखो सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट भी आराम से वीडियो देखते रहें, जरूर आपके बारे में जो भी चीजें हैं वो मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा। 2 मिनट का टाइम और है। अब बात आती है बीएसटीसी बीएड विवाद को लेकर, काफी दिनों से है वो चल रहा था विवाद, हाई कोर्ट में बीएसटीसी के पक्ष में आया था, उसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पक्ष में दे दिया गया है। इसको लेकर अपना आपसी भाईचारा खराब हमें नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें टिकी होती है, भावनाओं पे नहीं होती, भावनाओं के बेस पे जो फैसले वो नहीं किए जाते, ये फैसले होते हैं कानूनी प्रक्रिया में, तो इसलिए हमें आपसी भाईचारे को यहाँ पे बीच में खराब नहीं करना। दूसरी बात, हम एक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, तो उसमें भी हमारी शिक्षित होने का एक अलग पहचान होनी चाहिए कि हम बच्चों की तरह नहीं लड़े। ठीक है, तो आराम से जो भी चीजें हो रही है उनको चलने दीजिए, अपने मुंह से बुरा भला कहना या वाद विवाद कुछ भी हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाती है अध्यापक तृतीय श्रेणी की। बता देता हूं, ज्वाइनिंग निश्चित है, बाकी कुछ निश्चित नहीं है, ज्वाइनिंग आपकी निश्चित है। अब देखो मैं बात कर लेता हूं सूचना सहायक की। तो सूचना सहायक की परीक्षा लगने वाली थी जुलाई में, आप सबको पता है, जुलाई से फिर आगे बढ़ा दी सितंबर। 9 सितंबर का ये परीक्षा है वो निर्धारित है कि 9 सितंबर को परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अब 9 सितंबर के बारे में देखो मैं ये चीजें बताऊं इन 10 दिन में। पहले ये बोला कि 9 सितंबर को तो होगी नहीं, अक्टूबर में संभावना, और अक्टूबर में भी संभावना है होगी अगले साल, आपने सुने भी होंगे। उसके बाद में ये चीजें अब 2-3 दिन में वापस आ गई कि भाई सितंबर में ही हो सकती है और 9 सितंबर को ही हो सकती है, लेट भी नहीं, 9 सितंबर को ही हो सकती है, ये चीजें वो सुनने में आ रही है। तो सूचना सहायक की परीक्षा देखो, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि अगर जैसे नया चेयरमैन जो आए हैं सुनील गोरा चौधरी, अगर वो फास्ट मोड में भी काम करते हैं तो सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी है वो है अध्यापक भर्ती का परिणाम देना, वन रक्षक का परिणाम देना, ये सारी फायरमैन का परिणाम देना, वो उनकी प्राथमिकताएं रहेगी सरकार की तरफ से भी, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि अपना वोट बैंक बढ़े। अब सूचना सहायक की अगर परीक्षा वो करवाते हैं तो उनको फायदा कहां है, क्योंकि एक पेपर है, उसके बाद में रिजल्ट आना, उसके बाद दोबारा टाइपिंग टेस्ट होना, तो अभी ज्वाइनिंग वो नहीं दे पाएंगे, और जब तक ज्वाइनिंग नहीं देते तब तक वो वोट बैंक है वो काम भी नहीं करता है, तो सरकार गिना भी नहीं सकती। तो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी रीट का, जितना जल्दी सिस्टम हो सकता है उस बेस में ही सूचना सहायक की परीक्षा है होना संभव हो पाता है। तो मेरे को लगता है कि 9 सितंबर तक तो रीट का रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा, तो मेरे ख्याल से बीच में परीक्षा है वो नहीं होने वाली। तो 9 सितंबर की बजाय लगता है मुझे कि अक्टूबर में, अक्टूबर के चाहे वो फर्स्ट वीक में हो, ठीक है, या अक्टूबर 20 अक्टूबर के आसपास हो, सूचना सहायक की परीक्षा लग सकती है। ठीक है, सूचना सहायक के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, या फर्स्ट वीक या 20 तारीख के लगभग परीक्षा हो सकती है। 9 सितंबर को मेरे ख्याल से देखो होना नहीं लग रहा, क्योंकि 9 सितंबर तक आप देखोगे ना तो लेवल 2 का रिजल्ट है वो आना शुरू होगा, जहां तक मेरा मानना, क्योंकि 3, 4, 5 तक जैसे 24 या 25 को लेवल फर्स्ट का देंगे, उसके बाद में वो लेवल 2 के परिणाम को लेकर लग जाएंगे, और उसके बाद में वो परिणाम भी देंगे, फायरमैन का भी परिणाम देना उनको, वन रक्षक का भी देना अंतिम परिणाम, तो वो सारी चीजें हैं वो चल रही हैं बीच बीच में। अब बात करें, देखो एक कहना आसान हो जाता है कि अध्यक्ष बन गया वो तुरंत आते ही वो घोषणा कर देगा। अब सुनील गोरा चौधरी जी है वो बनेंगे, रीट का जो सिस्टम चला उनको वो समझेंगे, उसके बाद में सूचना सहायक की परीक्षा की जो पेपर जो सेट है, ये नहीं है कि जो हरिप्रसाद शर्मा जी छोड़ के गए उन्हीं से वो ले लेंगे, उनका क्या रहता है, ये एक वो क्या कहते हैं सुरक्षा वाला निजी मामला रहता है, इनमें जो भी जो चेयरमैन होता है उनकी देखरेख में, उनके विश्वास पात्र जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा वो सिस्टम सेट किया जाता है। तो वो आएंगे, टीम बनाएंगे, अपनी एजेंसी के साथ उनकी बातें होंगी कि किस प्रकार से आप कराओगे, ये वो पेपर सेट उनको करने हैं अब दोबारा से, क्योंकि जो चेयरमैन बनेगा वो करेगा दोबारा से, क्योंकि उन्हीं के विश्वास पात्र लोगों के पास वो होनी चाहिए। तो इसको लेकर आप मान के चलें कि ये अक्टूबर में होगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा जो कह रहे हैं ना पहले महीने या दूसरे महीने में, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर में आपकी परीक्षा है वो निश्चित रूप से हो सकती है।
जूनियर अकाउंटेंट की मैं बात करूं तो देखो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती के साथ एक तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो सीईटी की जो लिस्ट है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी नहीं की है। तो इनका तो सीधी सी स्पष्ट बात है, सितंबर में परीक्षा होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एक वीक बाद आपकी लिस्ट आने की संभावना बताई जा रही है। लिस्ट भी आएगी, उसके बाद में वो पात्र अपात्र भी छांटेंगे, तो आपका सितंबर में परीक्षा निश्चित रूप से नहीं होगा। अक्टूबर में संभावना है, अगर सूचना सहायक की परीक्षा जितनी जल्दी लगेगी उतनी जल्दी आपकी परीक्षा होने की संभावना है। आपकी परीक्षा कब हो सकती है? देखो, अगर सूचना सहायक की फर्स्ट वीक में जैसे 10 या 9 अक्टूबर को होती है तो आपकी 17 या 20 अक्टूबर के लगभग हो जाएगा। और अगर सूचना सहायक की परीक्षा होती है जैसे 15, 16, 17, 18 यहां अक्टूबर में, तो आपकी अंतिम दिनों में होगी, ये मान के चलना। लिस्ट आएगी 7 दिन की तो कही जा रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 7 दिन में आ जाएगी। 20 या 22, 23, 24 के लगभग यहाँ पे आने की संभावना है। लिस्ट आने के बाद के भी आगे की प्रक्रियाएं हैं, एजेंसी से बातें करना है, पेपर सेट करवाना, ये सारी चीजें नए अध्यक्ष की देखरेख में होगा। तो आप मान के चलिए आराम से, जो भी आपको वक्त मिल रहा है, मैं तो यही कहूंगा कि फालतू जो टाइम मिल रहा है ना, इसमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। जो भी आपकी तैयारी हुई है उसको तराशने का समय है, और आराम से सारी चीजें हैं वो कवर कीजिए, आराम से दोहराते रहिए। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज आएगी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। आप मेरे से यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहें, आप बेल आइकन दबा लें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, और लगातार मेरा चैनल है वो आप विजिट करते रहा करो। आपको कम्युनिटी सेक्शन में न्यूज मिल जाती है, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो सूचना सहायक की संभावना है अक्टूबर में 10 से 20 अक्टूबर के लगभग, और जो जूनियर अकाउंटेंट की है वो 10 अक्टूबर के तो बाद ही है, और मेरे को जहां तक लगता है अक्टूबर का जो अंतिम वाला सप्ताह है वो वहां पे होने की संभावना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।